नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेक्युलरों की लंका में आग लगा रखी है। जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने थे तब वे लोग बहुत खुश थे कि अब मोदी सरकार की लंका लगेगी। जब कोलिजियम सिस्टम के मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू और चीफ जस्टिस में विवाद शुरू हुआ, या ये कहिए कि न्यायपालिका के साथ विवाद शुरू हुआ, तब ऐसा लगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में भयंकर टकराव होगा। शुरू शुरू में ऐसा हुआ भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसले देने शुरू किए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी टकराव का माहौल बना, लेकिन किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाए जाने के बाद स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले सेक्युलरों की अब नींद उड़ा रहे हैं। 370 पर सरकार के पक्ष में आए फैसले के बाद सेक्युलर ब्रिगेड की लंका पूरी तरह जलकर राख हो गई है। अडानी के मुद्दे पर भी राहुल ब्रिगेड की नींद हराम हुई है, जो अपने हर भाषण में अडानी 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 लगाए रखते हैं। अब तो डीवाई चंद्रचूड़ का मंदिर जाना भी सेक्युलर ब्रिगेड को चुभ गया है, और पूरी तरह चुभ गया है। चंद्रचूड़ 2 दिन पहले एक अदालत की नई इमारत का उद्घाटन करने गुजरात गए थे। तो गुजरात गए तो वह द्वारकाधीश मंदिर भी गए। मंदिर में जाते समय उन्होंने परंपरागत भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। चीफ जस्टिस को भगवा वस्त्रों में द्वारकाधीश मंदिर में देखकर जवाहरलाल नेहरू मार्का इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पूंछ में आग लग गई। खासकर इस बात पर आग लग गई कि चीफ जस्टिस ने मंदिर पर फहरा रहे भगवे ध्वज की तारीफ कर दी। वकीलों को दिए भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वे द्वारकाधीश मंदिर गए तो उन्होंने वहां वैसा ही ध्वज फहराता हुआ देखा जैसा जगन्नाथपुरी में फहराता है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश की परंपरा की इस सार्वभौमिकता को देखिए, हमारे देश की यह परंपरा हमें एक सूत्र में बांधती है। अब इन शब्दों से रामचंद्र गुहा और उन जैसे रवीश कुमारों, आशुतोषों और प्रशांत भूषणों की जलकर राख हो गई है। हिंदू विरोधी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ एक लेख लिख मारा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस को मंदिर नहीं जाना चाहिए, खासकर तब जब राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला हो और भाजपा सारे देश में हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की पीड़ा का इजहार करते हुए रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि मंदिर के उद्घाटन का समारोह हिंदुत्व बहुसंख्यकवाद का प्रतीक होगा। अब इनका नाम तो रामचंद्र है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीताराम येचुरी का नाम सीताराम है, तो इन रामचंद्र गुहा का नाम भी रामचंद्र है। लेकिन भगवान राम इनको बुरी तरह चुभ रहे हैं। गुहा ने आगे लिखा है कि महात्मा गांधी कभी मंदिर नहीं गए। फिर उन्होंने मीनाक्षीपुरम, दलित, पता नहीं क्या क्या बेतुकी बातें लिखी हैं, पुराने जमाने की सारी बातें। अरे भाई, यह देश महात्मा गांधी से पहले भी था और बाद में भी है और हमेशा रहेगा। महात्मा गांधी इस देश के फुल स्टॉप नहीं है। देश महात्मा गांधी से बहुत आगे निकल चुका है। गुहा के इस लेख को प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महात्मा गांधी ने चीफ जस्टिस को भगवा कपड़ों में देखा होगा तो क्या मतलब निकाला होगा। ये सब लोग महात्मा गांधी पर टिके हैं और वहीं पर टिके रहेंगे, इससे आगे नहीं निकलेंगे। देश की सोच बहुत आगे निकल चुकी है।
प्रशांत भूषण की उस परंपरा के हिंदू हैं, वे भी उस परंपरा के हिंदू हैं जो नए इस्लामिक देश पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आए थे। तो गांधी ने कहा था कि वहां से आए क्यों, वहीं मर जाते हैं। तो ये सब लोग जो तथाकथित सेकुलर आज हिंदुओं को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीफ जस्टिस को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वे मंदिर क्यों जाते हैं, ये सब जवाहरलाल नेहरू मार्का सेकुलर हैं, जिन्होंने उस समय भी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।